सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था कि गैस फेस के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो कैसे निकालना है फर्स्ट ऑर्डर का, और अपन ने न्यूमेरिकल्स देख लिए थे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर, हाफ लाइफ टाइम के ऊपर। ठीक है, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कि है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी सूडो का मतलब क्या होता है, वर्ड के ऊपर ध्यान देना। सूडो मतलब होता है फॉल्स, सूडो मतलब होता है फॉल्स, फेक, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो अब इसका मतलब क्या है कि देखो, फॉर एग्जांपल अगर अपन किसी चीज़ का हाइड्रोलिसिस करते हैं, फॉर एग्जांपल अपन क्या करते हैं, किसी चीज़ का, किसी केमिकल का हाइड्रोलिसिस करते हैं। जैसे कि सपोज कर लो अपन ईस्टर ले लेते हैं, CH3COO CH3। ठीक है, क्या है ये, मिथाइल इथेनोएट। अभी मिथाइल इथेनोएट का अपन क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करेंगे मतलब ये H2O करेंगे, ओके, H2O ऐड करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COOH, एसिड बन जाएगा। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा अल्कोहल CH3OH। अभी होता क्या है यहाँ पे, जो तुम्हारा वाटर होता है ना वो एक्सेस में होता है। मतलब तुम लोग बोल सकते हो ये एक्सेस रिएक्टेंट है, और जो ये है तुम्हारा लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये है तुम्हारा लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब होता क्या है, जब वाटर एक्सेस में होता है ना, तो वाटर जब रिएक्ट करता है तो वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आता है वो कुछ खास चेंज नहीं आता, वो जो चेंज आता है एकदम नेग्लिजिबल चेंज होता है। क्यों नेग्लिजिबल चेंज होता है, क्योंकि जो वाटर है वो बहुत एक्सेस में रहता है एज कंपेयर टू लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, इसके वजह से इसका जो कॉन्सेंट्रेशन में अपन अगर चेंज काउंट करने जाएंगे तो बहुत नेग्लिजिबल चेंज आएगा, तो उसको अपन एक्चुअली काउंट नहीं करते। अगर अपन लिखना चाहे तो रेट लॉ को कैसे लिख सकते हैं, अगर अपन ये रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, रेट लॉ कि R इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOCH3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। लेकिन मैंने जस्ट बोला, जब भी तुम लोग कोई भी रिएक्शन का हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन कर दो, तो हाइड्रोलिसिस वाले रिएक्शन में जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन में अगर अपन चेंज काउंट करना चाहे तो वो बहुत कम होता है, मतलब वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होता है। तो अपन क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे सपोज कर लो, इसको नाम दे दिया के डैश, इसको नाम दे दिया के डैश, नॉर्मल के जगह पे के डैश लिखते हैं। ठीक है, अभी जो H2O है ये भी कांस्टेंट है, तो H2O को अपन लिख लेते हैं के डबल डैश, H2O को लिख लेते हैं के डबल डैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R का वैल्यू क्या बन जाएगा, के डैश इंटू के डबल डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOCH3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, के इंटू के डैश को एक नया कॉन्स्टेंट अपन लिख सकते हैं जो कि है कैपिटल के, तो ये बन जाएगा CH3COOCH3। तो अभी यहाँ पे सिर्फ कौन सा रिएक्टेंट के ऊपर तुम्हारा पूरा का पूरा रेट डिटरमाइन कर रहा है, सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट बचा, CH3COOCH3। मतलब ये कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। दिखने में तुमको फर्स्ट ऑर्डर दिख रहा था क्या, दिखने में फर्स्ट ऑर्डर नहीं दिख रहा था, दिखने में फर्स्ट ऑर्डर नहीं दिख रहा था, फर्स्ट ऑर्डर से ज़्यादा दिख रहा था, हो सकता है सेकंड ऑर्डर दिख रहा हो। लेकिन अगर हाइड्रोलिसिस वाले रिएक्शन है तो उसमें याद रखना हमेशा, कोई भी रिएक्शन अगर हाइड्रोलिसिस का दिया है तो याद रखना वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर में काउंट होगा। क्यों सूडो फर्स्ट ऑर्डर में काउंट होगा, क्योंकि जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा वो नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में लिया रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे तुम लोग को फाइनल जो रेट में यहाँ पे वाटर आना चाहिए था वो नहीं आता है, क्योंकि वो कांस्टेंट में काउंट हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ कौन सा रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट है, मतलब रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। इसके लिए इसको क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन 100% फर्स्ट ऑर्डर में काउंट हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, इसलिए इसको नाम दिया गया है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। इसीलिए इसको नाम दिया गया है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। है तो ये फर्स्ट ऑर्डर ही, लेकिन इसको सूडो क्यों बोला गया, क्योंकि दिखने में अपने को फर्स्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये फर्स्ट है, इसलिए इसको नाम दिया गया है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इसको पहचानना कैसे, अगर तुमको 4-5 MCQ दे दिया और बोला कि इसमें से कौन सा सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है, तो कैसे पहचानोगे, वो एग्जाम्पल सूडो फर्स्ट ऑर्डर को शो करेगा जहाँ पे तुम लोग ने हाइड्रोलिसिस किया होगा, जहाँ पे वाटर दिख रहा होगा रिएक्टेंट में, हाइड्रोलिसिस किया होगा, वो एग्जाम्पल होगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर का। एकदम सिंपल सा छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या टॉपिक है, टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। अब नाम पे से समझ में आ रहा है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या, कितने मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। अब ध्यान से सुनना, एलिमेंट्री रिएक्शन। अभी एकदम सीधी सी बात है, मॉलिक्यूलरिटी मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूल्स को। और एलिमेंट्री का मतलब क्या है, एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप्स रिएक्शन।
एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन जो फर्दर किसी और स्टेप में ब्रेकअप नहीं हो सकते। जैसे कि अगर मैं ओजोन की बात करूँ तो जो ओजोन है O3 गैस वो कैसे ब्रेक होता है O2 प्लस O, और इसका फर्दर ब्रेकडाउन पॉसिबल है, फर्दर ब्रेकडाउन इसका पॉसिबल नहीं है। तो इसको बोलते हैं अपन एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंपल स्टेप रिएक्शन हो, आई मीन टू से सिंगल स्टेप रिएक्शन हो, एक स्टेप सिंगल स्टेप, इसको तुम लोग फर्दर और स्टेप में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। अब मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या कि कितना मॉलिक्यूल है इसका रिएक्टेंट में, कितना मॉलिक्यूल है, कुछ भी नहीं है मतलब वन मॉलिक्यूल है, कुछ भी नहीं है मतलब कितना मॉलिक्यूल है वन मॉलिक्यूल है। तो इसको बोलेंगे अपन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कि इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना है, इसका मॉलिक्यूलरिटी है वन, तो इसको अपन बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर, इसको अपन बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर। तो अभी तुम लोग बोलोगे सर अगर इसका मॉलिक्यूल 2 होता तो क्या इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 काउंट करते, बायोमॉलिक्यूलर कंसिडर करते? डेफिनेटली करते। क्यों नहीं करते बायोमॉलिक्यूलर? जब भी तुम्हारे रिएक्टेंट में दो रिएक्टेंट आ जाए, दो मॉलिक्यूल्स आ जाए, तो इसको अपन बोलेंगे बायोमॉलिक्यूलर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा रिएक्शन आ जाता है कि O3 प्लस O आपस में क्या बना रहा है 2O2, ये रिएक्शन दी है, तो यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, कितना मॉलिक्यूल है 2, तो इसको बोलेंगे अपन बायमॉलिक्यूलर, इसको बोलेंगे अपन बायमॉलिक्यूलर। ठीक है, इसको बोलेंगे बायमॉलिक्यूलर। अगर तुम लोग बोलते हो सर अगर कोई एक ही रिएक्टेंट लेकिन वो दो बार आ रहा है, अगर ऐसा रिएक्शन दिया है 2NO2 और ये प्रोडक्ट बना रहा है 2NO प्लस O2, तो क्या है बायोमोलिकुलर होगा? तो मेरा आंसर है हाँ होगा। दो मॉलिक्यूल आ रहा है ना, 2 टाइम आ रहा है, भले एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, 2 बार आ रहा है तो किसमें काउंट होगा, बायोमोलिकुलर में ही काउंट होगा। किसमें काउंट होगा, बायोमोलिकुलर। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या, मॉलिक्यूलरिटी का सिंपल सा मतलब है तुम लोग कितने मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, कितने मॉलिक्यूल्स ले रहे हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी, तुम लोग कितने मॉलिक्यूल्स ले रहे हो इसको बोलेंगे अपन मॉलिक्यूलरिटी। और ये हमेशा कैसे डिटरमाइन किया जाता है, थियोरेटिकली डिटरमाइन किया जाता है। ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है, थियोरेटिकली, तुमको देख के समझ में आ रहा है कि कितना मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहा है रिएक्शन में, इसको बोलते हैं अपन मॉलिक्यूलरिटी। और अगर एक मॉलिक्यूल रहेगा तो यूनिमॉलिक्यूलर, दो रहेगा तो बायोमॉलिक्यूलर। सिंपल है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर मैं यही एग्जाम्पल की बात करूँ कि 2NO2 गिव्स 2NO, हाँ कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि अगर कोई रिएक्शन दिया है, सपोज करो 2NO2, ओके, और इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है 2NO प्लस O2, 2NO प्लस O2। तो प्रैक्टिकली इसका जब रेट फाइंड आउट करते हैं तो रेट का जो इक्वेशन हो क्या निकल के आता है, रेट लो का, R इक्वल्स टू के NO2 टू द पावर 2। पावर 2 का मतलब क्या है, इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका जो ऑर्डर है वो हो गया 2, इसका जो ऑर्डर है वो हो गया 2। और इसका जो मॉलिक्यूलरिटी है वो भी कितना है, कितने बार मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहा है, 2 बार, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी भी कितना है, इसका मॉलिक्यूलरिटी भी 2 ही है, इसका मॉलिक्यूलरिटी भी 2 ही है। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों में कंफ्यूज मत होना, ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो इसका ऑर्डर भी 2 ही है, इट इज़ नॉट 100% कंपलसरी। ये एग्जाम्पल के लिए 2 आया, हो सकता है तुम लोग दूसरा कोई बायोमोलिकुलर का एग्जाम्पल लो, वहाँ पे ऑर्डर 0 आए, ऑर्डर 1 आए, ऑर्डर 1.5 आए, क्योंकि ऑर्डर इंटीजर में भी हो सकता है, मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, मतलब जो तुम्हारे यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी है वही मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर में है। ये तो ये वाले एग्जाम्पल में मैच हो गया, ज़रूरी नहीं है सारे एग्जाम्पल्स में मैच करे। ठीक है, ऐसा और भी एग्जाम्पल्स होगा कि जहाँ पे तुम लोग को क्या दिखे कि इसका मॉलिक्यूलरिटी एज वेल एज इसका ऑर्डर सेम दिखे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर हमेशा मैच होगा, इसका ये मतलब कतई नहीं है। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर C2H5 की बात करते हो, इथाइल आयोडाइड की अगर तुम लोग बात करते हो, तो ये कैसे ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है C2H4 इथिन प्लस HI में। ठीक है, तो अगर इसका प्रैक्टिकली रेट निकालते हैं तो ये आता है रेट इक्वल्स टू K इंटू C2H5I रेस टू 1, कुछ भी नहीं है मतलब रेस टू 1। मतलब इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया, देखो कितने मॉलिक्यूल्स है, कुछ भी नहीं, मतलब एक ही मॉलिक्यूल है, मतलब इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया, इसका जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हो गया 1, इसका जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हो गया 1। और इसका जो ऑर्डर है वो भी कितना आ रहा है, ऑर्डर भी आ रहा है इक्वल्स टू 1। तो इसका ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि जितना मॉलिक्यूलरिटी हो उतना ही ऑर्डर हो। हर एक रिएक्शन में कभी भी ज़रूरी नहीं होता कि मॉलिक्यूलरिटी इक्वल्स टू ऑर्डर हो, हर एक रिएक्शन में ज़रूरी नहीं होता। ये रिएक्शंस में मैच हो गया, कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जहाँ मैच ना भी हो,
तो इसका ये मतलब नहीं है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों सेम है, दोनों में डिफरेंस होता है। क्या होता है, दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। मॉलिक्यूलरिटी मतलब कितना मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहा है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी, और ऑर्डर हमेशा प्रैक्टिकली या तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, जो कि तुम्हारा पावर में आता है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, 100% चांसेस है दोनों अलग अलग हो, और किसी किसी एग्जाम्पल में सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है दोनों हमेशा सेम हो या दोनों हमेशा अलग। क्लियर है ये चीज? ओके। अब जो है तुम्हारा एकदम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है रेट डिटरमिनिंग स्टेप। क्या है वो? है रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रेट डिटरमिनिंग स्टेप का मतलब क्या, नाम के ऊपर से समझ रहा है रेट डिटरमिनिंग स्टेप, कि ऐसा स्टेप जो रेट को डिटरमाइन करता है, जो क्या करता है, तुम्हारे रेट को डिटरमाइन करता है। देखो, इसको अपन बोलते हैं शॉर्टकट में RDS भी बोलते हैं। R स्टैंड फॉर रेट, D स्टैंड फॉर डिटरमिनिंग एंड S स्टैंड फॉर स्टेप। ओके, इसको बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये क्या होता है, तुम्हारे रिएक्शन का सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है। कौन सा स्टेप होता है? सबसे स्लोवेस्ट स्टेप। तो स्लोवेस्ट स्टेप में जितने रिएक्टेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होता है उसका ऑर्डर। इन शॉर्ट वो होता है उसका ऑर्डर। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप है, तुमको थियोरेटिकली पता चल सकता है कि कौन सा स्टेप स्लोवेस्ट है और कौन सा स्टेप फास्टेस्ट है। नहीं, थियोरेटिकली ये चीज़ नहीं समझ में आती, ये चीज़ प्रैक्टिकली होती है। तो हर एक एग्जाम्पल के लिए ज़रूरी नहीं है तुमको याद रहे कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट है। कुछ तुम्हारे पास सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे SN1 SN2 में कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पे अपने को पता चल जाता है, मतलब ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है एक दो एग्जाम्पल्स में कि जो ये स्टेप है स्लोवेस्ट स्टेप है और आगे वाला स्टेप फास्टेस्ट स्टेप है। ठीक है, तो वहाँ पे तुम लोग याद रख सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर एक एग्जाम्पल के लिए तुमको याद रहे स्लोवेस्ट कौन सा है और फास्टेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो एग्जाम में तुमको अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो स्टेप के साइड में लिखा रहेगा कि कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है। ठीक है, वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जाती कि तुम लोग याद रखो। ओके, यहाँ पे देखो कि एग्जाम्पल दिया है कि 2NO2Cl, 2NO2Cl ये ब्रेक होता है 2NO2 प्लस Cl2, 2NO2 प्लस Cl2। बट एक्चुअली कैसे, ये पूरा रिएक्शन एक्चुअली 2 स्टेप को कंसिस्ट करता है, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, NO2Cl ब्रेक होता है NO2 प्लस Cl गैस में, और फिर उसके बाद क्या होता है, और एक मॉलिक्यूल आता है NO2Cl का, और वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वापिस ये Cl के साथ रिएक्ट करता है और कन्वर्ट होता है NO2 प्लस Cl2 में, NO2 प्लस Cl2। अब इसका तुम लोग ओवरऑल रेट निकालोगे तो क्या होगा, Cl कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स NOCl, ये आ जाएगा 2 टाइम्स NO2 और ये आ जाएगा Cl2। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप था, ये स्टेप था तुम्हारा स्लोवेस्ट स्टेप, और जो सेकेंड स्टेप था ये स्टेप था फास्ट स्टेप। तो जो स्लो स्टेप होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रेट डिटरमिनिंग के लिए, और उसको ही बोलते हैं RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो ये स्टेप में यहाँ पे देख चेक करो जरा कितने रिएक्टेंट ने टेक पार्ट किया है, एक ही रिएक्टेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए इसका जो ऑर्डर आता है वो ऑर्डर क्या निकल के आता है, 1 आता है। रेट इक्वल्स टू K इंटू NO2Cl, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2Cl, और इसका जो पावर है वो 1 है, मतलब इसका ऑर्डर क्या आया, 1 निकल के आया। ठीक है, और जो यहाँ पे कट आउट हो गया ये क्या था तुम्हारा, यहाँ पे Cl और Cl सेम आ गया, मतलब क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। तो रिएक्शन में कौन बना इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बना क्लोरीन। समझ में आया RDS को कैसे डिटरमाइन करना है। RDS का मतलब होता है, एक्चुअली तुम इसको थियोरेटिकली नहीं निकाल सकते, प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल है RDS। तो अगर तुमको किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है तो तुम लोग किसके रिस्पॉन्सिबल पे निकालोगे, RDS के भरोसे निकालते हो, रेट डिटरमिनिंग स्टेप के आधार पर तुम लोग निकालते हो कि उसका ऑर्डर कितना आएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, एकदम सिंपल है। अब आज का लास्ट टॉपिक जो कि है डिफरेंस, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस, जो मैंने अभी 3 से 4 बार बता दिया एक्सप्लेन करते करते, फिर भी एक बार अलग से बता देता हूँ कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम नहीं होता, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूरी है, 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस। तो ऑर्डर क्या है, प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया जाता है या थियोरेटिकली डिटरमाइन किया जाता है। तो ऑर्डर जो है ये एक्सपेरिमेंटली, मतलब ये प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया जाता है, ये कभी भी थियोरेटिकली तुम लोग नहीं निकाल सकते, ये कभी भी तुम लोग थियोरेटिकली नहीं निकाल सकते। जबकि मॉलिक्यूलरिटी को क्या कर सकते हो, थियोरेटिकली निकाल सकते हो। ठीक है, इसको तुम लोग थियोरेटिकली निकाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर क्या होता है, अगर तुम लोग ने यहाँ पे 2 से 3 रिएक्टेंट लिख दिया, मतलब हो सकता है ये एक से ज़्यादा रिएक्टेंट पे रिस्पॉन्सिबल हो इसका रेट,
और वहाँ पे सपोज करो जो अपन लिखते थे R इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, और यहाँ पे अगर मैंने लिखा है A⁻1 एंड B⁻2, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा इन दोनों का जो पावर है इसका समेशन 1+2, तो इसका ऑर्डर क्या निकल के आएगा, इसका ऑर्डर निकल के आएगा 3। लेकिन अगर मैं इसके मॉलिक्यूलरिटी की बात करूँ तो कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 ही मॉलिक्यूल है A एंड B, और दोनों का एक एक मोल रिएक्ट किया रहेगा। तो अगर एक एक मोल रिएक्ट किया तो इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा 2, लेकिन ऑर्डर आ जाएगा 3। तो ऑर्डर का डेफिनेशन क्या है, ऑर्डर का डेफिनेशन है यहाँ पे पावर में जो भी वैल्यू आएगा न्यूमेरिकल उसको ऐड कर देने का, तो वो हो जाएगा ऑर्डर। और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, उसका कितना मॉलिक्यूल टेक पार्ट किया, 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल, तो दोनों में डिफरेंस है, ये चीज़ समझ में आ गया। और ये जो तुम्हारा ऑर्डर है, ये ऑर्डर कैसा हो सकता है, ऑर्डर मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था कि ऑर्डर इंटीजर में भी हो सकता है, या तो ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, या तो ज़ीरो भी हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है ये हमेशा क्या रहेगा, हमेशा ये इंटीजर में रहेगा। किस में रहेगा, इंटीजर में, ऑलवेज एन इंटीजर, ये हमेशा किस में रहेगा, इंटीजर में रहेगा। ये चीज़ याद रखना कि मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन में या तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ये दोनों के बीच का बड़ा डिफरेंस है। समझ में आ गया। अब तुम्हारा सिर्फ चैप्टर का एकदम छोटा सा पार्ट बचा है, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो कुछ डाउट है तो कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई इट। और समझ में आया है तो भी कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया रहेगा, जैसे हर एक क्या बोलते वीडियो में दिया रहता है टेस्ट के लिए, तो जाओ क्लिक करो और आंसर्स कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।